कल आप सभी ने बैठ करके कथा को श्रवणपान किया। राजा परीक्षित को श्राप लग गई। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोदहा। राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु का श्राप लगा। अच्छा आप लोग बताओ, हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 7। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 ही दिन हुए ना। ओनली 7 डे। अच्छा सबको 7 दिन में ही मनना है कि किसी के लिए अलग से दिन तो नहीं बने? सबको 7 दिन में जाना। किसी के ऊपर मंगलवार का ठप्पा लगा तो किसी के ऊपर बुधवार का ठप्पा लगा तो किसी के ऊपर बृहस्पतिवार का लगा। मन्ना सबको है। मान लो कि तुम्हें पता चल गया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, तुम्हें मरना है, तो क्या करोगी? माताओं को तो पता चल जाएगा तो वो सबसे पहले इंस्टाग्राम चलाएंगे, अपनी फोटो डालेंगे रील्स बना के। 7 दिन के बाद मरने वाले हैं, पहले से ही श्रद्धांजलि अपने आप को व्यस्त कर डालेंगी। राजा परीक्षित को श्राप लगा, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु है। श्राप क्यों लगा? राजा परीक्षित ने क्या किया? राजा परीक्षित ने विराजमान होकर के बैठ करके राजा परीक्षित ने ततो भयत्रा संबालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोदहा। राजा परीक्षित ने क्या किया? राजा परीक्षित ने विराजमान होकर के मरा हुआ सर्प समित मुनि के गले में डाल दिया। अच्छा ये राजा परीक्षित ने नहीं डाला, सर्प राजा परीक्षित के द्वारा नहीं डाला गया। राजा परीक्षित जिस मुकुट को धारण किए थे उसी सोने के मुकुट में जरासंध नाम के पापी का वो मुकुट था। और मैंने कल आप सभी को बैठ करके बताया था, अधर्म की कमाई से कमाए हुए सोने में किसका वास है? अधर्म की कमाई से कमाए हुए सोने में कलयुग का वास है। कलयुग में सब गुण है, कोई गुण नहीं है, लेकिन कलयुग में एक गुण सबसे अच्छा है। कलयुग में अगर आपने पूरी जिंदगी पर पाप किए और अगर भगवान परमात्मा की शरण में आप जुड़ गए तो कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। 1 मिनट में परमात्मा आपके साथ हो जाएगा। अब ये मत करना कि कल से कथा ही सुनने ना आओ, कहो महाराज जी ने कहा था कि पाप कर लो, पहले पाप करेंगे फिर भागवत सुनेंगे बाद में, हैं? तो बाद में कहोगे इकट्ठी महाराज जी ने कहा था इकट्ठी कथा सुन लेना, अभी पाप कर लेते फिर कल के दिन पुण्य कर लेंगे। अच्छा कलयुग के आदमी के पास बहाना तो इतना है कि बहाने का खजाना है, खजाना। सच्ची बात है, हर चीज में अपने बहाने को खोज लेगा। किसी से नए नए लड़कों से कहो भगवान का भजन करो, अब बुढ़ापे में करेंगे, बहुओं से करो, अब बूढ़े थोड़ी हो गए। अच्छा ऐसे बात करती जैसे भगवान से रजिस्ट्री करवा के आए होंगे हम 90 साल जिएंगे। किसी को पता है कौन कब तक जिएगा? है किसी को बात? किसी को है पता? बता मंटू तुम्हें कितने जीने? मंटू तो कह रहा बोले हम तो 100 साल जिए हैं, सो थोड़ी हो। विनीता कह रही हम तो जिए ही ना, चाहे भगवान बुलाए तो ना जिए। यहाँ कोई स्थाई नहीं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा। ध्यान रखना, जिसका आना था उसका जाना था, जो आएगा वो जाएगा। अब कमा कमा करके खूब रख लो, खूब बैंक बैलेंस बना लो, खूब गिड्डी रख लो, खूब कछु कर लो। कछु आपके साथ जाने वाला नहीं। और जब मर जाओगे ना तो तुम्हारे खुद की जब लड़का बहू, लड़का तो हो ही गो, बहू आ जाए जब पतो क्या करे, जब तुम मरो तो पतो बका के मम्मी मर गई, तुम्हारे मरने पे दुखी नहीं होगी, तुम्हारे मरने पे खुश हो जाएगी। ठीक मर गई कंडाकनी, कम से कम पैसा तो दे जाएगी। ये संसार का नियम है, प्रत्यादि नियम है, यहाँ कोई किसी का नहीं। कोई किसी का नहीं रे भैया, ये जग दुख का मेला है। और चाहे भीड़ पड़े अंबर पर, क्या होगा? उड़ना तुझे अकेला है।
यहाँ जो आएगा वो जाएगा, निश्चित है। जिसका आना तय है उसका जाना भी तय है, जो आएगा वो जाएगा। अब ये आपको निश्चित करना है, आप क्या कर सकते हो? आप कोई अच्छा काम कर सकते हो तो ठीक है। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को बैठाला, अंतिम समय था वो। सुखदेव बाबा के सामने राजा परीक्षित का अंतिम समय था। जब व्यक्ति मरता है, जब मनुष्य मरता है तो उसके सामने दो लक्ष्य होते हैं, या तो वो खुद को बचाए या वो खुद को डुबाए। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, मरवे के समय को काऊ को नहीं है। बताओ दत्तारो, तुम उन्हें मरने लगो, तुम अपने नाती से कहो कि बेटा हम मर रहे, तू हमारे संगे मरने मर जाएगा। नाती के टुकड़ ना मर रहे हो तो हम टेलर उठाऊ सु टेलर से मारे डारत तुम्हें, लेकिन हम ना मारे। घरवाई से कहियो कमाऊ हम मर विवाह है तो हमारी जीवन साथी है, मर चल। मन में सोचते मर जा, मुझे क्या करने, भग कंडा को खड़ो। कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। सुखदेव बाबा के सामने राजा परीक्षित बैठे, दो स्थिति में। राजा परीक्षित के मन में विचार चल रहा है। राजा परीक्षित मन में विचार करे तो करे क्या करे, कहां जाए? मारण अवस्था है, मरने की अवस्था है, मरने की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में कहां जाए? ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रोदहा। राजा परीक्षित के मरने का समय, ऐसी स्थिति में खड़े राजा परीक्षित बैठे, बोले मृय मानम किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति है, 7 दिन बचे हैं, ओनली 7 डे। 3 दिन निकल गए, 4 दिन, चौथा दिन लग गया। अब पूछ रहे मरने वाले को क्या करना चाहिए? आप लोग ध्यान से सुनना, आपके दिमाग की बात है, आपके दिल में बैठने वाली बात है। राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा ने सामने बैठा दिया, बैठो। राजा परीक्षित का दिमाग खराब, बैठो प्रभु, हम तो मरवे वाले हैं, 2-4 दिन में चलवे वाले, तुम हमें अच्छे से बैठा ले, स्वतंत्र होकर बैठा ले, जैसे मैं जीना हूं। सुखदेव बाबा हंस रहे, बैठो तो सही। राजा परीक्षित बोले ना 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 ना, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोक हितो न पहा आत्मविसम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। अब तो भगवान कृपा करके हमें यह बतलाइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव बाबा बोले, राजा परीक्षित मुस्कुराने लगे तो राजा परीक्षित ने फिर कहा, भगवान यहाँ हमारी जान पे बाजी खिली हुई है, तुम हंस रहे हो, प्रश्न का उत्तर न बता करके हंसी उड़ा रहे हो। भगवान बोले, तुम, सुखदेव बाबा बोले, तुम ऐसी बात ही कर रहे हो जो हास्य के प्रद की है। तुम ऐसी बात कर रहे हो जो हंसने योग्य है, तुम ऐसी बात कर रहे हो जो हंसने लायक है। भैया हमारे प्रश्न का उत्तर तो बताओ। सुखदेव बाबा कहते हैं, भैया प्रश्न का उत्तर कैसे बता दे? मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा ये है कि मरने की चिंता मत करो, मरने की व्यवस्था है। भगवान बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुखदेव बाबा कहते, मरने वाले की चिंता मत करो, तुम मरोगे तो तुम अमर होके मरोगे। अच्छा राजा पर, अच्छा जो जिस चीज में जानता नहीं वो जल्दी घबराता है। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, दिन बच्चे नहीं है, तुम कहते हो अमर हो जाओगे, कैसे होंगे? तक्षक नाम का सर्प आएगा, आकर के डस देगा, मार डालेगा, तुम तो अपने भाग जाओगे कमंडल उठा कर। हमारा क्या होगा? भैया जो संत होता है वो बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ा बुद्धिमान, मुस्कुरा करके पूरा काम चलाता है। संत का ये स्वभाव है। और संत हमेशा, देखो संत किसको कहते हैं? संत का स्वभाव जानते हो? काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब चीजें जिसके अंदर नहीं होती वो संत है। कामी ना हो, क्रोधी ना हो, लोभी ना हो। लोभी तो होना चाहिए, नहीं तो पैसा कहां से मिले? लोभी की गई जो मंटू और अच्छे से मुंह हिलाने लगे, हाँ लोभी तो नहीं हो चाहिए, लास्ट में देना बधाई तो बेटा करवाई लें तुमसे। लोभी ना हुई है तो जुगाड़ कहां से लगे?
लेकिन संत को इतना भी लोभी नहीं होना चाहिए कि खुद के धन को भी ले लो, दूसरे के धन के लेने के लिए चेष्ट हो जाए। वो संत नहीं हो सकता। अपनी पूर्ति तो संसार करता है। तो सुखदेव बाबा बैठे, राजा परीक्षित से कह रहे चिंता मत करो, तुम तर जाओगे, तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की अति आवश्यकता नहीं है। राजा परीक्षित कहते भगवान कैसे तरेंगे, हमें तो समझ में ही नहीं आता है। तनने के लिए आखिरकार उपाय क्या है जिससे हम तर सकेंगे। तुरंत प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, क्या कहा? प्रश्न का उत्तर देते हुए तुरंत बताया, एक श्लोक मात्र में कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सुरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्सा स्मर्तव्यश्चेक्षिताभयम्। इसलिए परीक्षित जो प्राणी वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है, उसे तीन चीजों का अभ्यास करना चाहिए। मृत्यु से जो अभय होना चाहता है वह माधव की शरण में आ जाए, क्योंकि माधव की शरण में आए बिना वो बच नहीं सकता है। मृत्यु से अगर मुक्त चाहिए, पहले सबसे श्रोतव्य, सुनने वाला बनना चाहिए उसको। कीर्तितव्य, पहले तो सुनो, 3 घंटा बैठे हो कथा को मन लगा करके सुनो तो ठीक है, नहीं तो पंडाल लगवाने से क्या मतलब, स्टेज सजवाने से क्या मतलब, लाइटें लगवाने से क्या मतलब, जनरेटर जलवाने से क्या मतलब, जब तक सुनोगे नहीं। श्रोतव्य, सुनने वाला होना चाहिए। कीर्तितव्य, भगवान की कीर्ति का वखान करना चाहिए। स्मर्तव्य चेक्षिताभयम्, 24 घंटे भगवान का प्राणी को स्मरण करना चाहिए, तो उसका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कल्याण हो ही नहीं सकता है।